खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के देहात की विधानसभा 27 के गांव रानी नागल में देर रात लगभग 2 बजे पुराने कपड़ों के गोदामों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते करीब 25 से 30 गोदाम इसकी चपेट में आ गए। घटना में करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से मोहम्मद सफीक, आदिब अली, लाला, शकील अहमद, जमीद अहमद, मोहम्मद आफिफ, हाफिज असलम, जावेद अली, आरिफ अली, मोहम्मद रफी, अहमद नबी, शाहरुख, रफीक अहमद, नसीम अहमद, तंजिल अहमद, अशोक कुमार रफी सहित कई गोदाम मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए संबंधित विभाग जांच में जुट गया है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए। इसी दौरान अखिल भारतीय प्रधान संघ अध्यक्ष नवाब अली ने भी मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य में सक्रिय सहयोग कर फायर ब्रिगेड स्टेशन खोलने की शासन प्रशासन से मांग की। साथ ही उन्होंने प्रभावित व्यापारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाने हुए प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और प्रभावित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। ये आग इधर से चालू हुई थी, अब ये उसका घटना का पता नहीं चल पा रहा कि आग कैसे लगी। लगभग कितने गोदाम जल चुके हैं? लगभग ऐसा 25 से 30 गोदाम जल चुके। कितने रुपए का नुकसान मानते हैं आप इससे? कुछ ऐसा मान लो किसी में 5 लाख का, किसी में 3 लाख का, लगभग 1 करोड़ रुपए का है। क्या मौके पे कोई अधिकारी या दमकल की गाड़ी पहुंची आग बुझाने के लिए? हाँ, फायर ब्रिगेड वाली आई हैं, 12 से 13 गाड़ियाँ। आग पे काबू पा लिया है? आग का काबू पा चुका, आग खत्म हो चुकी। कोई मांग करना चाहेंगे सरकार से किसी तरीके की? मांग क्या है साहब, ये जो गरीब गुरबा हैं, ऐसा मान लो किसी ने बैंक से लेके, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख लेकर अपना रोजगार के लिए वो करा, ये खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे इन गरीबों के लिए जिनके गोदाम जले? यही है कि मांग यही है कि बैंक गवर्नमेंट से, सरकार से कि साहब जो लोन लिया है इन पे स्थिति पे देखी जाए मौके पे। ये रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में आग लगी है और इसमें लगभग 25 से 30 गोदाम जल गए। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान लगभग ऐसे मान लो कि किसी का 2 लाख का, तो किसी का 10 लाख का, किसी का 15 का, किसी का 8 का, इस तरीके से मिला के मेरी नज़र में लमसम 2 करोड़ का नुकसान इस गाँव में हुआ। हर समय आग लग जाती है 6 महीने में, 1 साल में, तो इसकी क्या वजह है प्रधान जी? वजह का तो पता ही नहीं लग पा रहा कि वजह क्या है, क्योंकि आग जब आग लगी है कई बार, मगर इस वजह का कोई पता नहीं लग पाता। पिछली बार लगी थी तो उसमें तो बिजली के सोर्स से आग लगी थी, उसका ये जानकारी मिली थी, मगर आज जो आग लगी है इसकी यदि कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में आग लगी है, तो अभी ये तो जांच के बाद ही पता चल पा रहा है क्या। जी, क्या मौके पे कोई दमकल गाड़ी पहुंची आग बुझाने के लिए? हाँ, मौके पे 12-13 फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची है, वो अभी भी क्या नाम आग बुझा रही है, अभी फिलहाल भी चल रही है और आग पे काबू पा लिया है। वैसे गाँव में कोई जनहानि नहीं है, ये ऊपर वाले का शुक्र है। मौके पर कोई आला अधिकारी भी पहुंचा कोई? मौके पर हाँ, फायर ब्रिगेड के जो CO साहब थे वो आए और भी अन्य अधिकारी भी आए 2-4, तो उन्होंने आकर जो है मौके की स्थिति देखी है। क्या स्थिति, आग बुझ चुकी है? आग बुझ चुकी है, मगर स्थिति खराब ये है कि जो गरीब लोग थे इनका काफ़ी नुकसान हुआ था। दूसरा ये कि इन लोगों ने बैंकों से लोन लेके और अपने ये रोज़गार के लिए गोदाम वगैरह बना रखे थे। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब ये लोग जो हैं अपना जो बैंक का कर्जा वो कैसे अदा कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर के कोई सरकार से मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि इन लोगों का नुकसान हुआ है वो अगर ज़्यादा भी ना हो सके, जो इन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है तो वो लोन ही इनका माफ़ हो जाए, ये इनके लिए बहुत बुरा होगा। पर ये आग लगी है रात करीब 1-1:30 बजे के टाइम पे। किस चीज़ में आग लगी है यहाँ पे? ये पुराने कपड़ों को लेकर आग लगी है।
लगभग कितने गोदाम जले हैं? गोदाम करीब 25 से 30 तक जले। कितना नुकसान का आकलन मांगते हैं आप? करीब किसी का 5 का है, किसी का 8 का है, किसी का 10 का है। करीब कुल मिला के 1 से लेकर 1.5 करोड़ तक का नुकसान है इसमें। ठीक है, मौके पे कोई अधिकारी या दमकल वगैरह की गाड़ी हाँ, पहुंची है? फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, मगर समस्या ये है पिछले साल आग लगी थी, करीब 1 साल हो गया है। तो हमने उनसे कहा था कि फायर ब्रिगेड का जो है स्टैंड जो है पास में बन जाना चाहिए। इतने आग लगती है, हम फोनबाजी करते हैं तो 1 घंटे में जो फायर ब्रिगेड आती है वो स्टैंड करीब दूर है, उन्हें आने में समय लग जाती है। ये प्रशासन ने करीब मेहनत करी है और आग बुझाने में काफ़ी मेहनत करी है, मगर इन्हें आने में समय लग जाता है, दूर जगह है। तो हमारी मांग यही है कि ये फायर ब्रिगेड का जो है स्टैंड करीब हो जाना चाहिए। पिछले साल हमारे विधायक जी आए थे, नासिर कुरैशी साहब, उनसे भी हमने बोला था कि ये फायर ब्रिगेड का जो हमारा स्टैंड है ये पास में करवा दीजिए, मगर वो अब तक नहीं हो पाया। अब 1 साल हो गया है, 1 साल को लेकर बाद में भी अब आग लग गई है। अब ये गरीब आदमी है, पुराना कपड़ा बीनते हैं, जहाँ पे मोल लेते हैं और यहाँ गोदामों में ला के इसकी क्वालिटी बनाते हैं, अपना रोजी रोटी बनाते हैं, उसको लेकर आग लग जाती है साल के साल। जो इकट्ठा करते हैं कि 1 साल में वो फूंक देते हैं साल में। तो अब तो उनकी रोजी रोटी पे भी संकट आना पड़ा होगा। परेशानी है साहब, ये सब मजदूर आदमी हैं। सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप? मांग यही है कि आके यहाँ पर देखें स्थिति क्या है और जो गरीब आदमी है इनके लिए कुछ ना कुछ सोचें। अच्छा, जो बैंकों से लोगों ने लोन ले रखा उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बैंकों से लोन ले रखा, किसी ने 5 लाख, किसी ने 6 लाख, हो सकता है कि वो ही सरकार इनके लिए माफ कर दे। आज 2:36 पर कंट्रोल रूम पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम रानी नांगल में कपड़े के गोदाम में आ गए थे। सूचना प्राप्त करके हम लोग फायर टेंडर लेके गए, वहाँ देखे आग की काफी विकरालता थी। उसके बाद जनपद की समस्त फायर स्टेशनों से फायर टेंडर मंगाए और उसके बाद संभल, रामपुर, अमरोहा सभी लोग फायर टेंडर मंगाए। 10 फायर टेंडर की मदद से हम लोग जो है 5 घंटे में रिश्वत कलेक्ट हो जाते हैं। आज से कोई जनहानि नहीं हुई। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।